प्रेमचंद और रामधारी सिंह दोनों अलग अलग गांव के मुखिया हैं। उन दोनों के बीच एक तालाब को लेकर फूट पड़ी हुई है। रामधारी और प्रेमचंद की पहले बहुत गहरी दोस्ती थी। उन दोनों के गांव के सीमा पर एक तालाब था। उस तालाब की वजह से दोनों दोस्तों के बीच बहुत गहरी फूट पड़ी हुई है। ए रामधारी, मैंने पहले ही मना किया था कि यह तालाब मेरे गांव की सीमा में लगता है, तो तेरे गांव के लोग यहाँ से मछलियाँ क्यों पकड़ रहे हैं? अच्छा, तेरे यहाँ की सीमा में कैसे आता है? मैंने तो पहले ही तुझे एक एक इंच नाप तोलकर दिखा दिया था कि तालाब मेरे गांव की सीमा में लगता है। देख, मैंने पहले ही कह दिया, मेरे गांव में मेरी बात को बदलने वाला कोई नहीं है और मेरे गांव में भी मेरी बात को बदलने वाला कोई नहीं है। मैंने भी जो कह दिया सो कह दिया। अब यह तालाब मेरा ही है। तू तालाब के बिना रह सकता है, लेकिन मैं नहीं रह पाऊंगा। मैं अपने जीते जी तुझे यह तालाब कभी नहीं दूंगा। रामधारी का स्वभाव थोड़ा तेज था, क्योंकि वह अपने गांव को बहुत सुरक्षित रखना चाहता था। उसका एक बेटा था जिसका नाम था कैलाश, जो बहुत ही ज्यादा सीधा स्वभाव का था। गांव के लोग कैलाश को कभी बेवकूफ कहते तो कभी बिना दिमाग का कहने लगते थे, लेकिन कैलाश बुरा नहीं मानता था। पिताजी, मैं तो कहता हूँ प्रेमचंद काका के लिए दोस्ती का हाथ बढ़ा दो, दोबारा से उनसे दोस्ती कर लो। तू पागल हो गया है क्या कैलाश? तुझे तभी तो गांव के लोग बेवकूफ बताते हैं। तू किसी की बात को नहीं समझ। पिताजी, लड़ाई झगड़े से क्या फायदा होगा? या आपके गांव का नुकसान हो जाएगा या उनके गांव का नुकसान हो जाएगा। अगर तालाब की साझेदारी हो जाए तो सही रहेगा। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा, क्योंकि गांव का हमारी सीमा में लगता है। और वैसे भी पिताजी, मैं तो चाहता हूँ जब आप इस दुनिया में नहीं होगे तो लोग आपकी वाहवाही करें, लेकिन आप तो ऐसे काम ही नहीं करते हो। कैलाश, तू नहीं जानता एक गांव को चलाने के लिए कितना ज्यादा तेज स्वभाव चाहिए। अगर मैंने मना कर दिया तो वह तालाब ले लेगा। रामधारी के गांव में एक बूढ़ी और नितिन रहा करता था। वे एक गांव की बात को दूसरे गांव में कर दिया करते थे। उनका यही काम था कि दूसरे की बात दूसरे तक पहुंचाना, फिर लड़ाई होना। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे पति का तालाब तुम्हारे गांव में दिलवा सकती हूँ, उस रामधारी को नहीं। हाँ, उस तालाब को लेकर तो बहुत ज्यादा समस्या चल रही है। मेरे पति तो दिन भर उसी के बारे में सोचते रहते हैं। मेरे पास एक योजना है, अगर उस योजना से लड़ाई हो जाए तो तुम यह मत कहना कि यह काम मैंने करवाया था। ठीक है, आप अपनी योजना बताओ। मैं बिल्कुल भी किसी से नहीं कहूँगी, केवल वह तालाब हमारे गांव का होना चाहिए। ठीक है, तो आज रात को मैं उस तालाब में जाकर थोड़ी सी दवाई को डाल दूंगा, जिससे सारी मछलियां मर जाएंगी। लेकिन देखो, तालाब को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। अगर यह बात मेरे पति को पता चल गई तो तुम्हें गांव से निकलवा देंगे। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने तुमसे यहाँ आने को मना किया था कि मुझे अच्छी तरीके से पता है जो इस तालाब को लेकर फूट पड़ी है वो तुम्हारी और उस रवि की वजह से पड़ी है। हाँ, इस तालाब को लेकर जो फूट डलवाई है वो मैंने और नितिन ने डलवाई है, रवि ने नहीं। बस मुझे इतना ही जानना था। आज तुम्हारी सारी पोल पट्टी जाकर अपने पति को बता दूंगी और तुम्हें इस गांव से निकलवाऊंगी। इतना कहकर वह औरत चली जाती है और जाकर कहने लगती है, हमारे और रामधारी के गांव में तालाब के लिए इतनी ज्यादा फूट पड़ी हुई है। हाँ, सभी को पता है कि तालाब को लेकर हमारे और रामधारी के गांव में फूट पड़ी हुई है। तुम क्या इसमें कुछ नया बता रही हो? यह फूट उस बूढ़ी और नितिन ने डाली है। आप जाकर रामधारी से माफी मांगो
और कह देना तालाब हमारा दोनों का है। अच्छा ठीक है, लेकिन मैं उस बूढ़ी और नितिन को नहीं छोड़ूंगा। प्रेमचंद, तुम अब क्यों आए हो? मुझे तालाब का समझौता किसी भी कीमत पर नहीं करना है। तुम्हारे गांव में बूढ़ी और नितिन रहते हैं, उन्हीं ने तालाब के लिए मेरे कान भरे थे। मुझे पता है कि तुम झूठ बोलकर यह साबित करना चाहते हो कि तू गलत और मैं सही हूं। नहीं, मैं तो कह रहा हूं उस बूढ़ी को और नितिन को गांव से निकाल दो। तालाब के बीच समझौता हम दोनों कर लेंगे। अच्छा ठीक है, तो आज से तालाब हमारा दोनों के गांव का है। अब कोई झगड़ा